दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जिस ढंग की भयावह हादसा हुआ है और वहां पर आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है, यह मोदी सरकार से सीखना चाहिए। आपको दो तीन पॉइंटें बतलाता हूं कि कैसे इस आपदा में ये मोदी जी के मित्र मंडली और इनकी जो कैबिनेट है वे कैसे अवसरें ढूंढे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कल पूरे देश जब मातम मना रहा था तो मोदी जी बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार में हंसी ठिठोला करते हुए रेवड़ियां बांट रहे थे। जब हमारे जल सेना के जवान की पत्नी अपने पति की अंतिम विदाई दे रही थी तो मोदी जी रेल की हरी झंडियां दिखा रहे थे और उनके मित्र मंडली जो ये पूरे देश की संपत्ति प्राइवेटेशन कर दिए हैं और उसी में आज एयरलाइंस की जो आपदा में अवसर ढूंढने का मौका मिला है, जो जहाज टिकट की किराया जो बढ़ोतरी हुई है कश्मीर से अन्य राज्यों में जाने की, वह देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 5-5 हजार के टिकट 56 हजार तक में मोदी जी के मित्र बेच रहे हैं, क्योंकि पहले नियम था कि कोई भी व्यक्ति एक न्यूनतम राशि से ज्यादा टिकट का दाम नहीं बढ़ा सकता है या कोई भी वस्तु पर दाम नहीं बढ़ा सकता है। उस एक्ट को ही मोदी जी खत्म कर दिए हैं, जैसे कि उनको पूरे देश के एक्ट गलत लग रहे हैं, बिना मतलब के लगता है और उसको वह खत्म कर करके अपने हिसाब से एक्ट बना रहे हैं और उसी का फायदा उठाते हुए जो इंडिगो एयरलाइंस, इंडिया एयरलाइंस या अन्य जितने भी एयरलाइंस हैं वह कश्मीर से अन्य राज्य की कीमतें बढ़ाते चले गए और बाद में इनके मंत्री प्रार्थना करते हैं। वो सोचिए, भारत सरकार आज विवश हो चुका है, रोक नहीं लगाता है कि इतनी बेतहाशा वृद्धि मत करिए, लोगों को कठिनाइयां हो रही है, लोग अपने अपने घर जाने को मजबूर हुए हैं क्योंकि वहां पर आतंकवादी ने हमला किया है और लोग डरे सहमे हैं, इसलिए जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इनको तो बोला जाता है और बोला क्या जाता है, मोदी जी खुद बोले हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना, चाहे वो कोरोना का काल हो या पुलवामा का कांड हो या उरी पठान का आतंकवादी हमला हो, जहां पर मोदी जी के पहली बार सरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारत में बुला करके जांच करवाई थी, जो कभी भी नहीं आप सुने होंगे। और जब सभी विपक्षी पार्टियां जो कल का सर्वदलीय बैठक में एक आवाज में मोदी जी पर छोड़ दिया, भारत सरकार के पर यह कहते हुए उनको कि आप स्वतंत्र हैं, कोई भी निर्णय लीजिए, देश हित में वह निर्णय होना चाहिए और ऐसे त्रासदी करने वाले लोगों को सबक सिखाना अब भारत सरकार की काम है। तो मोदी जी बिहार जा करके और वहां से रेवड़ियां बांटना शुरू किए और वह रेवड़िया बिहार के लोगों, क्योंकि चुनाव मोदी जी क्योंकि हर बड़ी घटना के बाद उनको सबसे पहले चुनाव ही याद आता है कि इसको किस ढंग से भुनाया जाए, और उसी का कल आप देखे होंगे कि वहां बिहार में जाकर के वो अपनी चुनावी रैली को संबोधित करना, जबकि उनको देश के साथ खड़े होकर के और उस सर्वदलीय बैठक में ठोस निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो निर्णय लिया गया, जो 5 घोषणाएं भी की गई, वह ऐसी घोषणाएं की गई है। पाकिस्तान को पानी बंद करना, यह तो 62 से बंद होते आ रहा है।
पठानकोट के समय भी बंद हुआ था, फिर इसको खोला कौन था कि कल फिर बंद करने की नौबत आई। जल सिंधु जल प्रवाह का यह मामला। दूसरी, वहां तो यह करना चाहिए था कि जो इनके मित्र मंडली पाकिस्तान के साथ जो व्यापार कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, लेकिन यह प्रतिबंध लगाते हैं जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और उसको सील करने की बात करते हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ चीजों को रियायतें देते हुए बंद करने की घोषणाएं होती है। जैसे इनके मंत्री कल एयरलाइंस मालिकों से अनुरोध भी नहीं कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि भारत सरकार कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए आग्रह कर रहा है अपने ही देश के पूंजीपतियों से कि आप यात्रियों से थोड़ा किराया कम लीजिए। और वो उन लोगों ने सिर्फ कैंसिलेशन चार्जेज और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजों पर सिर्फ रियायतें दी, लेकिन भाड़ा में किसी प्रकार का कटौती नहीं किया और लोगों से मनमाने ढंग से इस आपदा का में अवसर भुनाने का ये लोग काम किए। देश को मोदी जी चाहे जितना गुमराह कर लें, लेकिन अब देश गुमराह होने वाला नहीं है। देश को अब एक ही कि चाहे इस हादसा का जो भी व्यक्ति जिम्मेवार है उससे तुरंत बदला लेना है। और इसके लिए यदि अब मोदी सरकार पीछे हटती है और फिर नेहरू और कांग्रेस की रोना रोने बैठ जाती है तो भी देश इसने माफ करने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ हर बातों में चुनावी फंडा देखते हैं कि चुनाव कैसे हम फिर जीत जाएंगे। लोगों की तो यहां तक कहना है कि यह पुलवामा ही पहलगाम में दोहराया गया है, लेकिन वहां की और जिस ढंग से इनकी मीडिया मंडली वहां पर जाकर के फिर वही नफरतें फैलाने का काम किया है कि वहां के लोग इन लोगों का विद्रोह भी करना, जिसमें अर्नब गोस्वामी का चैनल भी है और चित्रा त्रिपाठी भी है, और उन लोगों को पब्लिक विरोध किया है, क्योंकि इनकी ये जो एजेंडा होता है कि हर एंगल में हिंदू मुसलमान को ढूंढना, और इससे पूरा देश खफा है कि मोदी जी अपनी तो गलती स्वीकार करिए। और पहली बार ये 11 साल के इनकी शासन में पहली बार ये सरकार मानी है कि यह सरकारी चूक है, क्योंकि पूरी वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मा गृह मंत्रालय के अधीन है और वहां के उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के चार्ज में हैं और उन लोगों के द्वारा, और हमारे सर्वेसर्वा अजीत डोभाल जी है, आखिर के इन तमाम इंटेलिजेंस इनकी कहाँ फेलियर हुई है और उस पर बात नहीं कर करके इधर उधर की बातें से भटकाया जा रहा है और पब्लिक को फिर से जो लूट की छूट इनके पूंजीपति मित्रों को दिया गया है ये पूरे देश देख और समझ चुका है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।